नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो चर्चा का विषय है, विषय क्या बन रहा है साथियों? विषय यह बन रहा है कि जो आपका डिजिटल करेंसी है ना, वो 2023 के स्टार्टिंग से लागू होने की कोशिश जो है आरबीआई लगातार कर रहा है, और इसी चीज को लेके विवाद है। विवाद क्या है साथियों? विवाद ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि इस डिजिटल करेंसी से मैनिपुलेशन भी हो सकता है, और कुछ लोगों को करता है कि डिजिटल करेंसी जो है फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल जो आपके फिनटेक के आ, ये हैं एग्जीक्यूटिव हैं, उनके द्वारा, जो अजय कुमार चौधरी जी हैं, उनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि जो ये डिजिटल करेंसी है वो बिल्कुल सिक्योर सिस्टम है। अब ये डिजिटल करेंसी साथियों, ऐसा नहीं है कि ये को आपका इसके जैसा है, क्रिप्टो करेंसी के जैसा। ये उससे बहुत ही डिफरेंट है। तो क्या है न्यूज़, क्या है चर्चा, सब कुछ कवर कर दूंगा इस क्लास के अंदर में। पर उससे पहले वीडियो को पहले आप लाइक कर दीजिए, और एक बार मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो न्यूज आपको मैंने बता दी। जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। नहीं नहीं नहीं, गलत है यार। जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इशू। ओके, ये नहीं, इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इशू। तो द हिंदू के अंदर में साथियों न्यूज आई थी, 21 जुलाई की न्यूज है, कि जो डिजिटल करेंसी है वो होलसेल और रिटेल सेगमेंट के लिए पहले काम करेगी। आरबीआई ने ऐसा कहा। तो रिसेंट टाइम में जो मेन चर्चा का विषय है वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब इसे ऐसे समझिए, आप अभी तक जो करेंसी यूज करते हैं वो विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे मुद्रा यूज करते हैं, उसके बाद आप करेंसी की तो कोई टाइप नहीं है। जैसे आप अगर कार्ड वाली करेंसी यूज करते हैं, जैसे आप मानी कार्ड से पेमेंट करते हैं कहीं पे, तो मैंने बहुत पहले भी बता रखा है कि करेंसी बहुत टाइप की होती है। करेंसी नहीं, सॉरी, मनी मनी जो है बहुत टाइप की हो सकती है। तो आप वो जो मनी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार्ड पेमेंट करते हैं, तो उसे हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं। उसी प्रकार साथियों, जो डिजिटल करेंसी है वो हम डिजिटली माध्यम से ही ट्रांसफर करेंगे। तो इसके ऊपर में सेंट्रल बैंक ने कहा कि हम एक तरह का सब्सिडरी कंपनी बनाएंगे जो डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करेगी। अब डिजिटल करेंसी जैसे 1 रुपया है, तो 1 रुपया डिजिटली होना। अब आप बोलोगे सर, पेटीएम और गूगल का भी तो वही काम है। जी हाँ साथियों, गूगल और पेटीएम का भी वही काम है। लेकिन 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 अभी जो बर्डन है ना, वो मेन इंस्टीट्यूशन यानी आरबीआई के ऊपर में है। तो आरबीआई एक तरह का सब्सिडरी भी बनाएगी, और 1 रुपया जो आप कॉइन यूज करते हो उसका डिजिटल भी फॉर्म बनाएगी, ताकि आप जो पेमेंट करोगे ना, यहाँ पे अभी फिलहाल के फेज में 2023 के दौरान साथियों, स्टार्टिंग फेज के अंदर में ये आपका किसी फिनटेक कंपनी के हाथ में सौंपा जाएगा। जिनको नहीं पता फिनटेक कंपनी, मैंने बहुत पहले भी बताया है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यहाँ आई बटन के पास आपको क्लास दिख रही होगी, इसके अंदर में मैंने फिनटेक कंपनी के बारे में चर्चा कर रखी है, जाके देख सकते हैं। तो आपकी जो फिनटेक कंपनी है साथियों, जो काम करती है आपकी स्पेशली गवर्नमेंट बैंक्स के लिए, उनके द्वारा ये चलाया पहले जाएगा। उसके बाद जब ये सक्सेसफुल पाथ पे आ जाएगा, तब इसे एक तरह का सब्सिडरी कंपनी बना के या सब्सिडरी इंस्टीट्यूशन बना के, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उस तरह से इसे 2 फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहला होलसेल और फिर रिटेल सेगमेंट। अब आप बोलोगे होलसेल और रिटेल सेगमेंट क्या साथियों? होलसेल और रिटेल सेगमेंट में यहाँ यह अंतर है कि जैसे आप विभिन्न प्रकार की बैंक देखते हो ना, इसे हम रिटेल बैंकिंग भी बोलते हैं। जैसे आपका बहुत सारी विभिन्न प्रकार की बैंक हो गई, आरबीआई, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, एसबीआई, उसके बाद आपका एचडीएफसी, इस तरह की तमाम तरह की जो बैंक भारत के अंदर में काम कर रही है, उन्हें हम रिटेल बैंकिंग सेगमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे रिटेल और होलसेल का मतलब वही है। तो होलसेल क्या हुआ? होलसेल हो गया साथियों, जैसा कि आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये स्वयं डायरेक्ट जारी करेगी, उसके बाद ये धीरे धीरे ट्रांसफरेबल होगा।
ये किसी मीडियोकर के माध्यम से यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। जैसे मान के चलिए आप गूगल पे, फोन पे ये सब का जब प्रयोग करते हैं तो इस पे थोड़ा कमीशन चार्ज होता है उन कंपनियों का। यहाँ पे उन कंपनियों को बीच से हटा दिया जाएगा और जो डायरेक्ट कंट्रोल होगा वो आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के हाथ में होगी। ठीक है साहब, न्यूज तो यहां तक क्लियर हो गई। तो हम लोग को क्या जानना है ना, यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने बताया, ये आपको मैंने न्यूज बताया, चल क्या रहा है विवाद ये बताया। हमें जानना है कि डिजिटल करेंसी होती क्या है। ओके, तो ये जानना हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल करेंसी साथियों कुछ नहीं, एक तरह का समझ लीजिए आप जो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटली फॉर्म में होना। जैसे 1 रुपया है तो 1 रुपया का डिजिटली फॉर्म होना, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम काम करती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम काम करता है। हाँ, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ सेंट्रल बैंक है। जैसा कि मैंने बताया साथियों, सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई का एक तरह का डिजिटल फॉर्म होगा। उसके बाद ये लीगल टेंडर होगा। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है साथियों? लीगल टेंडर का मतलब होता है आप 1 रुपया या 2 रुपए का इस्तेमाल जो करते हो ना, या 10 रुपए का इस्तेमाल करते हो, जितने भी मनी समझ लीजिए, जितने भी करेंसी क्वाइंस मार्केट में चल रहे हैं उनको हम लीगल टेंडर भी बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप परचेज कर सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं या किसी भी प्रकार का टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। याद रखिएगा साथियों, जो आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल डिफरेंट है। ये सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, यानी जिस तरह मुद्रा में कोई भी चेंजिंग लाना रहता है, यानी मुद्रा में अगर कौन से मुद्रा जारी करने लगते हैं, किस मुद्रा को बंद करना होता है नोटबंदी के जैसा, उस चीज का काम सेंट्रल बैंक करती है, डेट इज आरबीआई। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफरेबल है, आपने लिया, आपने उससे फायदा कमाया, उसको बेच दिया, यहाँ पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है, नियामक नहीं है। लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को जो नियामक करेगी वो करेगी आरबीआई। इसमें हर ट्रांजैक्शन को आप ट्रैक कर सकते हैं, कितना पैसा कहाँ जा रहा है। इसमें आप ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं करते हैं, एनोमस होता है। एनोमस मतलब छुपा हुआ होता है, कौन इसका प्रयोग कर रहा है उसका ना नाम सामने आता है और ना ही उसकी पहचान। तो याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? क्रिप्टो करेंसी से साथियों। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ग्लोबल स्तर पे क्या रिपोर्ट चल रहा है? ग्लोबल स्तर पे साथियों इसका 80% उपयोग किया जा रहा है तमाम देशों की जगह। जैसे आपका यूएस हो गया, उसके बाद आपका दुबई हो गया, ये सब तमाम तरह की जगह जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल करेंसी है। और ये जो करेंसी 2023 से लागू होगी ये भी आपका डिजिटल करेंसी होगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जब आरबीआई यानी के जो गवर्नर है शशिकांत दास जी के द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया गया। स्टेटमेंट क्या जारी किया गया कि हम इसको तभी लागू करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का रश नहीं है कि हाँ हमें तुरंत लागू करना है, कल लागू करना है, इसके बिना तो इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। नहीं साथियों, ऐसा भी कोई भी रश नहीं है। इसलिए हम इसे सोच के इत्मीनान से जारी करेंगे, ताकि जब तक इसका उपयोग पॉजिटिव नहीं दिखेगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर में, तब तक हम इसे क्या करेंगे, जारी नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी के द्वारा जारी किया गया 21 जुलाई को। तो तमाम तरह की कंट्रीज इसका इस्तेमाल ले रही है। इससे डेवलपमेंट होगा साथियों। जब पैसा का फ्लो फास्ट होगा तो इससे डेवलपमेंट भी ज्यादा से ज्यादा जल्दी होगा। तो ये डिफरेंस है रिटेल बैंक और होलसेल बैंक के बीच में, आप देख सकते हैं डिफरेंस करके। तो हम इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं साथियों, क्या जरूरत है? इसका प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इफिशिएंट ट्रांजैक्शन कर पाए। जो कैश का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है उसका एक तरह का सब्सिट्यूट कर पाए, क्योंकि कैश का प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा लेते हैं। उस चीज को कम करने के बाद क्या होता है ना, जैसे 500 रुपया आपने लिया, ओके, अब समझिए से 500 रुपये आपने लिया, ठीक, आपने उस 500 रुपये का चॉकलेट खरीदा। लेकिन साथियों मान के चलिए आपके पास 500 रुपये सुबह 8 बजे आया, किसी ने आपको 500 रुपया दिया, या आपकी मम्मी ने दिया, या आपके पापा ने आपको 500 रुपीज दी। आपने सोचा कि मैं कॉलेज से या घर आते समय क्लास से क्या खरीदूंगा, चॉकलेट खरीदूंगा। तो आप 8 बजे से लेके 2 बजे तक अगर क्लास करते हो और 2 बजे क्लास से निकलते हो और तब आप 3 बजे चॉकलेट खरीदते हो,
तो वो मनी तब तक आपके पास ही रहेगा, उसका इंडियन इकोनॉमी में कोई यूज नहीं हो सकता। यानी लगभग 7 से 8 घंटे मनी आपके जेब के अंदर में ही रहेंगे। दूसरी बात साथियों, दूसरी बात ये है कि एक मिनट, हाँ, दूसरी बात साथियों ये है, दूसरी बात, मनी, जैसे आपने निकला, आप चॉकलेट खरीदा, अब दुकानदार जो लिया चॉकलेट बेचा जिसने, वो भी मनी तो तुरंत बैंक में जमा नहीं करेगा, वो अपने गल्ले में रखेगा, फिर एक दिन वीकेंड या वीक्स में समय निकाल के वो बैंक जाके पैसे जमा करेगा, फिर वो बैंक जाके उस चीज को चढ़ाएगा और तब जाके वो वापस इकोनॉमी में फ्लो होगा। तो ये जो टाइम गैप आता है, इससे सोचो आप कितने लोग पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, उससे अर्थव्यवस्था स्लो काम कर रही है। इस चीज को, इस मैकेनिज्म को फास्ट बनाने के लिए अब वो 500 रुपए आपके पास डिजिटली रहेंगे, यानी आपके जेब में वो 500 रुपए हैं, आपके ई वॉलेट के अंदर वो 500 रुपए रहेगा, लेकिन वो इकोनॉमी में फ्लो करते रहेगा जब तक आप उसका इस्तेमाल ना करो। आया समझ में? तो इससे बहुत सारे फायदे निकल के सामने आएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं साथियों, जहां पे हम बहुत तरह के पेपर का इस्तेमाल करते हैं, कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे भी क्या है, यूजेस तो हो रहे हैं ना रिसोर्सेज के, तो उनको हम कहीं ना कहीं कम करके हम डिजिटली इस सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एफिशिएंट बना सकते हैं अपने बैंकिंग सिस्टम को। अब मान के चाहिए चलिए किसी को पैसे चाहिए रहते हैं, तो वो फिर बैंक जाता है, फिर वो जाके वहां पे बहुत तमाम तरह के फॉर्म्स भरता है, तब जाके उसको 3,000 2,000 रुपए मिलते हैं। इस चीज को हम, और या फिर जमा भी करना रहता है, फिर जाके वहां स्लिप भराता है, वो फिर जाके उसको जमा करता है। इससे क्या होता है, टाइम जो होता है ना साथियों, डिले होता है। इसको हम फास्ट बनाने के लिए इस आरबीआई के द्वारा ये कदम उठाया जाएगा 2023 तक में। तो 2000 जो आपका सॉरी 2022 का 23 का जो 22-23 का यूनियन बजट था, उसके अंदर में फाइनेंस बिल 2022 के अंदर में यह बातें कहा गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा कि हम जो है डिजिटल करेंसी के ऊपर बहुत तेजी से काम करेंगे। यहाँ क्रिप्टो की बात नहीं कही जा रही है, क्रिप्टो को लेके अभी भी आरबीआई जो है कंसर्न रहता है। आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो को लेके आरबीआई कैसे कंसर्न रहता है। तो ये तमाम तरह की बात थी साथियों, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। याद रखिएगा जो डिजिटल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी है, इसमें डिफरेंस बस इतना ही है कि ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है साथियों। दूसरी बात, इस ये रेगुलेटेड है, ये इफिशिएंट है, इसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, स्वॉट एनालिसिस, ये कुछ ज्यादा लेवल का हो गया एक्चुअली। स्वॉट एनालिसिस एमबीए के बच्चे पढ़ते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको भी, आपके भी कुछ स्वॉट एनालिसिस होते हैं। जैसे आपके भी कुछ स्ट्रेंथ होंगे, आपके भी कुछ वीकनेसेस होगी, आपके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज होंगे, आपके लिए भी कुछ थ्रेट्स होंगे। ओके अब आप पूछोगे सर ये बताओ ये मेरे ऊपर कैसे लागू होगा, मैं बताता हूँ। जैसे आप सुबह उठते होगे, तो उठ के अगर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो, तो सुबह उठना आपके लिए, उठना कोई काम नहीं है, उठ के आपको किसी काम पे नहीं जाना है, दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप पढ़ते हो, उससे आपकी नॉलेज गेन होती है और आप कल को अच्छा करते हो, उसका स्ट्रेंथ है आपके लिए। अगर आप पढ़ते हो लेकिन भूल जाते हो, वाजिब सा बात है, तो ये आपका वीकनेसेस है, इसको आप जल्दी से जल्दी दूर करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे आपके कोई घर में प्रॉब्लम है या आपका तबीयत खराब हो जाता है बीच बीच में, तो ये क्या है, आपके थ्रेट्स हैं जो आपके आके बीच में आपके चीजों को खराब कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम लागू करके देखेंगे, सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी। अब देखिए इसके स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होना, वित्त समावेश। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, वित्त समावेश, यानी सारे पैसों को एक जगह इकट्ठा करना। अब मान के चलो, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि 5 बजे, आप जब सुबह आपको 8 बजे मम्मी पैसे दे रही है, तो आप 2 बजे तक वहीं उसे रख रहे हो, फिर वो दुकानदार रखेगा, फिर वो जाके बैंक में जमा करेगा, तो ऐसे पैसे जमा करने में डिले आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। इसके वीकनेसेस क्या है साथियों, वीकनेसेस यही है कि बहुत यूजर के पास अभी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आता, उनको नहीं आता। जैसे हमारी इकोनॉमी में आपको दिखता होगा कि पुअर लोग बहुत ज्यादा हैं, अब उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करने आता नहीं है, तो वो इस चीज का प्रयोग कर नहीं सकते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी यही है कि हम अपनी इकोनॉमी को फास्ट बना सकते हैं। उसके इसमें थ्रेट क्या है साथियों, जितना बड़ा आपका, याद रखिएगा, सर्वर होगा या जितना बड़ा आपका डिजिटल चीज होगा, उतना ही ज्यादा उससे मेंटेन करने का खर्च आएगा, क्योंकि डिजिटल सर्वर्स है, एक से एक हैकर बैठे हैं जो कोड तोड़ के पैसे निकाल सकते हैं। तो अब रॉबरी भी तो डिजिटल हो जाएगी, अगर डिजिटल बैंक है तो डिजिटल रॉबरी होगी।
तो उस चीज के लिए हमें क्या करना होगा, अच्छे से अच्छे एंटीवायरस और तमाम तरह के हाई सिक्योरिटीज बनाने होंगे, जिसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है। ओके, तो ये सब चीजें थे साथियों, बस मैंने बता दिया, न्यूज़ कवर कर दिया। 2021-22 के फाइनेंशियल बिल के अंदर में भी इस चीज़ की चर्चा की गई थी, और आपको बताना है कि फाइनेंस बिल के अंदर में और कौन कौन सी चर्चा की गई है। और फाइनेंस बिल क्या होता है ये जाके पढ़ लीजिएगा, बस एक तरह का ये यूनियन बजट होता है, लेकिन जाके आप एक बार जरूर पढ़िएगा इसे। और यहाँ पे मैंने दे दिया रिटेल बैंकिंग होलसेल बैंकिंग में क्या अंतर है। ओके, तो आपको बताना है साथियों कि डिजिटल बैंक और डिजिटल करेंसीज को लेके कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी के अंदर में, 250 वर्ड के अंदर में लिखिएगा। तमाम तरह की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना ना भूलें। तब तक के लिए रखें अपना धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।